एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की टीम है जो इसको पूरे को मॉनिटर कर रही है। ये तो डे 1 पे उनको डिप्लॉय कर दिया था एसपी भिवानी को वहाँ। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस सब को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, जो पीस कमेटी बनाई गई थी जिनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे तो किसी तरीके की कोई घटना नहीं हो सकती है, क्या उनकी जवाबदेही तय की जाएगी? अगर तय की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पीस कमेटी का काम है वहाँ पर आपसी अमन चैन हम बढ़ाएं और आगे चीज़ें पीसफुली रहें। उनका काम ये नहीं है कि पुरानी गलतियों को ठीक करें। ये काम तो पुलिस प्रशासन का है और पुलिस प्रशासन इसको संभाले। किशन जी, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं नूह के साथ हूं, तो आपको क्या ऐसा हरियाणा का हिस्सा है। आज़ादी हो, उससे पहले मुगल एम्पायर की लड़ाई हो, वो तो एक ऐसा इलाका रहा है जिसने हमेशा इस देश की अखंडता के अंदर अपना योगदान दिया है और आज भी था। एक बात आपने कहा कि सीटी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जिस तरह से अब नूह के जो नेता हैं वो कुछ एरिया पे आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वन साइडेड एक्शन हो रहा है, इस मामले पर भी आप मुख्यमंत्री से बात करें? देखिए, वन साइडेड बिल्कुल नहीं हो रहा। आप जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी मैं प्रोफाइल दे देता हूँ, उसमें कोई एक धर्म एक जात का नहीं है। जो लोग सीसीटीवी मोबाइल वीडियोस में कैप्चर्ड है, वो कोई हो उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। ये कहना एक साइड हो रहा है, ये आप लोगों का भ्रम है। आप जाकर किसी मिठाई वाले से, किसी छोटे दुकानदार से नूह में, सोना में, तावड़ू में पूछ के आइए, उसमें कोई एक जाति की दुकान नहीं टूटी। मेरी बात हुई, एक मिठाई चलाते थे जैन, मिठाई की दुकान चलाते थे जैन साहब, उनकी दुकान भी तोड़ी गई। मेरी बात हुई, तो आप हमारी मदद कर लो, अगर दोषी है तो उनको पकड़ लेंगे। आपको ये सूचना कब मिली थी? मेरे को तो सुबह ही इसके बारे में पता चल गया था और मेरी एडीजी सीआईडी से भी बात हुई थी। एसपी नूह को जब वहाँ नहीं मौके पे थे एडिशनल चार्ज वाले, एसपी भिवानी को भी भेजने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। आपने कितने बजे एसपी? मेरे ख्याल से 1:30 बजे की बात हो। देखिए जी साहब, जो होम मिनिस्टर हैं वो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा किसको कब जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एसपी से बात कर ली थी कि 1:30 बजे और होम मिनिस्टर कहते 3 बजे, तो मैंने बात की उससे जब तक उसको पता ही नहीं था। चलिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूं ये अच्छा नहीं होगा। आपको किस घटना का कब और कैसे पता चले, ये जो तंत्र सरकारी है ना, इससे ज्यादा इफेक्टिव तंत्र आपके वर्कर होते हैं। तो आपको और जब घटनाक्रम हुआ, मेरे को तो सबसे पहला फोन हमारा जो जिरका का कैंडिडेट था अमन अहमद, उसका आया कितने बजे कि इस तरह की घटना हुई। अब मैं मेरा फोन का कॉल लॉग देख के तो बता सकता हूँ। आप तो बड़े यंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो के बाद में डिप्टी कटवाई तैयार बैठे हैं। समय तो हुआ 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे। ये बड़ा घटनाक्रम हो गया, हिंसा हो गई। सरकार में आपका बयान अलग आता है, होम मिनिस्टर का अलग आता है, चीफ मिनिस्टर का अलग आता है। इनपुट पे अगर बात करें तो होम सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इनपुट था, फिर लगता है कि इनपुट नहीं था। ये अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, तो क्या सरकार पर सवाल नहीं उठेगा? और क्या ये सरकार के कर्मचारियों की मैं बारी बारी इस चीज पे बोल चुका हूँ। जहां बात एडमिनिस्ट्रेशन की थी टू डिप्लॉय फोर्सेस प्रायर टू द इंसिडेंट, दैट इज अ पॉइंट जहां हमें इंक्वायरी करनी है और हम कर रहे हैं। इंसिडेंट के बाद क्या वहां फोर्सेस, एडीजीपी, एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स ने जाकर कंट्रोल नहीं संभाला? वो एफिशिएंसी थी कि हम इसको कर्टेल कर पाए। 6 लोगों की जो डेथ हुई है, जिसमें 2 हमारे एसपीओ हैं, हमारे अभी भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक सीआईए का सोना का इंस्पेक्टर है जिसकी पीठ में गोली लगी हुई है। ये सारी चीजें मॉनिटर करी जा रही हैं। इसके अंदर जो इन लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। ऐसे तो 4 दिन पहले एक किसी शरारती तत्व ने अकेले ने गुड़गांव में 40 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। क्या आप इसको नूह की हिंसा से कंपेयर करेंगे? जो घटनाक्रम हुआ है, क्या हमने उसको छोड़ दिया, मॉनिटर नहीं किया? एक एक इंसिडेंट के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है
और मजबूती से ले रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या उस दिन के 5-6 घंटों की घटनाक्रम के बाद दोबारा वैसा बना? बिल्कुल नहीं बना। यूजुअली पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाओं के अंदर ये देखा गया है कि बारी बारी रेप्रिकशन इफेक्ट आते हैं। जैसे सुनामी एक वेव आती है बड़ी, उसके बाद 7-8 बार तक आपको पानी का फ्लो मिलता है। अर्थक्वेक आता है तो आता है। इन घटनाओं के अंदर भी रिपलिंग इफेक्ट्स आते हैं। हमने कंट्रोल कर लिया कि दोबारा रिपलिंग इफेक्ट नहीं आ पाया। पैरामिलिट्री चाहे हमें फ्लाई इन करानी पड़ी, देश के अलग अलग कोनों से एयरलिफ्ट कराकर हमने डिप्लॉय करी। और आज पॉजिटिव चीज ये है कि दोबारा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। एक घटनाक्रम दिखा, वो भी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर दिखा, जहां कुछ लोग शरारती तत्व इकट्ठे हुए, उनको हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया गया। एडीजीपी सीआईडी से कितने बजे बात हुई थी आपकी? केस वहां पहुंच गई। सर, बुलडोजर की कार्रवाई को कितना मैं दोनों चीजों पे टिप्पणी दे कर चुका हूँ। भिवानी एसपी को नू भेजने के लिए आपने किससे बात की? मेरी एडीजी सीआईडी से बात हुई थी, आलोक मित्तल से, क्योंकि 2 साल नरेंद्र बिजारनिया एसपी नू रहे हुए हैं। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उस फील्ड के अंदर उनका था। और धीरेन्द्र खटकड़ा भी पहले नू में डीसी रहे हुए। मुझे लगता है कि दोनों बड़े अच्छे तरीके से इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इसके ऊपर मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, 105 से ऊपर एफआईआर है। कई लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, 141 है। जो इन्वॉल्व रहे उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये माहौल प्रदेश में पहली बार प्लान्ड तरीके से बनाया गया और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व थे, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, चाहे कोई माइनर हो चाहे कोई मेजर। कांग्रेस का डेलीगेशन भी जा रहा है सर। बीएचपी जो कि भाजपा की पूरा ही एक तरीके से संगठन है, बीएचपी ने कहा कि सरकार का फेलियर है और मुख्यमंत्री को हटाया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि खट्टर को हटा दो या फिर योगी को लगा दो यहाँ पर, या फिर मेवात को यूपी में मिला दो। तो इस तरह के क्या आप कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपने हर प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की घटनाओं को मॉनिटर किया है। ऐसी घटना क्यों हुई, बड़ी निंदनीय है। किसने प्लान करी, ये धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। कैसे प्लान हुई, एक्शन स्ट्रिंजेंट इस पे लिया जा रहा है। किसी की इनकेपेबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, उसको भी मॉनिटर कर कर उसके विरुद्ध भी मैंने डे 1 भी कहा था, आज भी कहता हूँ, एक्शन लिया जाएगा। हटा दो, लगा दो, ये मेरे टिप्पणी करने का पॉइंट नहीं है। मगर हम 7 घंटों के अंदर ऐसे इंसिडेंट को कर्टेल कर पाए जो कई प्रदेशों के अंदर 2-2, 3-3 हफ्ते चला। ये मुझे लगता है कि हमारी एफिशिएंसी थी कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर असामाजिक तत्वों को हमने कर्टेल किया। और आने वाले समय में ना ऐसी हो, उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं। आईआरबी परमानेंटली वहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। गुड़गांव में कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया गया है। कल मेवात के अंदर 5 घंटे दुकानें खुली भी रही, आम जन की मूवमेंट भी रही, कर्फ्यू में ढील दी गई। आगे भी हालात पॉजिटिव हैं और पूरा कर्फ्यू भी टाइम बाउंड तरीके से हम लिफ्ट कर देंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि ये घटना हुई 6-7 घंटे में काबू पा लिया, कंट्रोल कर दी, लेकिन एक तंत्र होता है जो घटना को पहले सूंघता है थोड़ा बहुत ना। क्या मानते हैं कि उस सूंघने वाले तंत्र में कहीं ना कहीं फेलियर रहा? देखिए, इस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि घटना तो बड़ी क्लियरिटी होम विभाग ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है। मैं तो पहले दिन कहा था कि एसपी छुट्टी पे था, एडिशनल चार्ज एसपी पलवल को दिया गया था और उसके अंदर जो एनालिसिस करना था वो प्रॉपर नहीं हो पाया। फोर्सेस जो डिप्लॉय करनी थी वो प्रॉपरली डिप्लॉयड नहीं हुई। उसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन। होम डिपार्टमेंट साइबर क्राइम जो थाने पे ही अटैक किया गया, बाकी किसी थाने को छेड़ा नहीं गया और उसको जला दिया गया, वहां पर इसके पीछे क्या? वो मॉनिटर किया जा रहा है। मुझे लगता है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने और एसपी नू ने उस पर स्टेटमेंट दे दी है। कोई भी थाने को जलाने से रिकॉर्ड नहीं आज के दिन नष्ट होता, क्लाउडिंग का जमाना है। तो अगर किसी की मंशा ये थी कि मैं जला दूंगा, बच जाऊंगा, वो तो नहीं बचता। मगर अच्छा है कि वहाँ की सीसीटीवी के अंदर उन लोगों की फुटेज है जो लोग इन्वॉल्व थे,
उनको जल्दी हम घेरने का काम करेंगे। बहुत सौ को पकड़ा गया है और सातों थाने डिवीजन के अंदर एसपी और सारी टीम गई है। उनने लोकल लोगों से भी कहा है या तो सरेंडर कर दीजिए और एनालिसिस नहीं सही से हो पाया, ये क्या मतलब था कि हम इस घटना का आकलन नहीं कर पाए? देखिए, जितने नंबर लोग इकट्ठे होने थे, जितनों के कागज पे लिखित में दिया हुआ था, मैंने तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेटमेंट सुनी है, 3200 की परमिशन थी, उससे फालतू लोग अकोमोडेट हुए। लॉ एंड ऑर्डर 3200 का था तो 3200 के हिसाब से फोर्स लाएगी, ज़्यादा लोग आते ज़्यादा फोर्स बुलाई जाती। ये सारी चीज़ को एनालिसिस किया जा रहा है। ये कहना कि आज के दिन लोगों ने 3200 परमिशन ली थी, क्या फिर ये कार्रवाई जिसे हम परमिशन ले लेते हैं? दुष्यंत जी, एक मिनट यार, हेलो अरे सुन तो यार, सवाल का चल रहा है ना। 3200 की जगह 5000 लोग आते हैं, 10,000 लोग आते हैं, ये भी कोई जिम्मेवारी होती होगी? नहीं, बिल्कुल है। जिन लोगों ने एफिडेविट डिप्टी कमिश्नर को दिया है और उससे फालतू फोर्स वहाँ लोग कम्युलेट हुए हैं, तो वो जिम्मेवारी उनकी होती है। वो लिखित में देते हैं हर चीज़ पर कि अगर इससे एक्सेस आएंगे, अगर वहाँ एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उन लोगों के नंबर्स को देखते हुए कि वहाँ पर अरेंज करें। उससे फालतू लोग आते हैं तो फालतू फोर्स की जरूरत पड़ती है। बयानों में डिफरेंस कर देता हूं, गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि हजारों लोग लिख के दिए थे, ना कि 3200। मैंने तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेटमेंट सुनी है और उसके अंदर क्लैरिटी है। अब जो स्टेटमेंट डीसी के पास है उसको मैं तो नहीं अभी तक पढ़ पाया। आप चाहते हो तो मैं वो लिखित में मंगा के आपको दे दूं। उन्होंने भी लिखित सा दिया है, तो 3000 और हजारों में कितना अंतर होता है? अंकित जी, आप भी इतने तो दुष्यंत जी, ये राजस्थान में जैसे कहा कि साजिश, ये मेवात हिंसा पूरी साजिश की बू आ रही है। क्या आप ये भी मानते हैं कि एक साजिश जो है राजनीतिक साजिश हो सकती है, क्योंकि मेवात के जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है उनका नाम आया है, बॉर्डर में जिस तरह के हमले हुए बताते हैं कि राजस्थान की सरकार है, तो क्या आपको इस तरह की भी बू आ रही है कि कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है मेवात हिंसा में? क्या है, क्यों हुआ है, अगर आज इस पे टिप्पणी हम करेंगे तो अच्छी नहीं है। लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट, और पुलिस अपना काम कर रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। जो लोग हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सोशल एलिमेंट एंटी सोशल एलिमेंट है, कोई पॉलिटिकल होगा और कोई ऑफिशियल होगा, जो जिसकी कमी, जिसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है, एवरीबडी विल बी टेकन टू टास्क। सबके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ जो उनने बात लिखी है। विदाउट प्रायर नोटिसेस इस तरह का एक्शन हुआ है, उसको हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है और वील टेक इट फॉरवर्ड। देखिए, किस चीज को सुओ मोटो क्या सोच कर लिया है। अगर हाई कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कोई फैसला लिया है कि उसको तोड़ने से पहले नोटिस दो, हमारे प्रदेश में नोटिस इशू भी हुए हैं, निरंतर इशू होते रहे, विल फाइल अ रिप्लाई टू हाई कोर्ट। ये स्वागत भी स्वीकार करते हैं हम। नहीं, सुओ मोटो लेके जो स्टे दिया है, उनने सरकार से रिप्लाई मांगा है, उस चीज के ऊपर सरकार रिप्लाई देगी। हाई कोर्ट के स्टे लगाने का स्वागत करते हैं। नहीं, उनने जवाब मांगे, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ कि सरकार से जवाब मांगने का स्वागत करा, डिमोलेशन का स्वागत। डिमोलेशन कोई तंत्र ऐसा है जो व्यवस्था बिगाड़ने में इन्वॉल्व रहा है और उसका इलीगल तरीके से वहां पर कुछ बना हुआ है, उसका सरकार एक्शन लेती है, तो हाई कोर्ट भी इस चीज को अलाउड करता है, नहीं करेगा। अगर हमने नोटिस दे रखा है 30 दिन का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाँ, तो वील फाइल अ रिप्लाई विद फैक्ट्स। क्यों कहा जा रहा है कि ये उनके साथ शामिल हैं इसलिए तोड़ा जा रहा है? नहीं, किसी चीज के लिए भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिस दिया है, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जल्द रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा फैक्चुअली।